नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी मुंबई और हैदराबाद के बीच खेला गया आईपीएल का 41वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 41वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई मुंबई के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम हैदराबाद को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से मुंबई की ओर से रायन रिक्टन और विल जैक्स ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ झलकियां मुंबई के ओपनिंग बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिली। जी हां, दरअसल हैदराबाद की ओर से मैच का पहला ओवर लेकर आए पैट कमिंस के खिलाफ पहले 5 गेंद को तो स्ट्राइक पर मौजूद बल्लेबाज रायन रिकेल्टन ने काफी सूझबूझ के साथ खेला और गेंदबाज को सम्मान देते हुए महज एक ही रन बटोरा। परंतु दोस्तों, ओवर की आखिरी गेंद पर जैसे ही उनके साथ निभा रहे विल जैक्स स्ट्राइक पर आए, उन्होंने अपना हाथ खोला और गुड लेंथ की गेंद पर लॉन्ग ऑन की ओर अपने बल्ले का मुंह मोड़ते हुए उड़ता हुआ चौका जड़ दिया और धमाकेदार तरीके से अपनी पारी का आगाज कर डाला। दोस्तों, पहले ओवर में तो मुंबई की ओर से महज एक ही चौका देखने को मिला था, लेकिन इसके बाद मैच के दूसरे ओवर में असली आतंक मुंबई के बल्लेबाजों का देखने को मिला, जहां पर हैदराबाद की ओर से गेंदबाजी पर आए प्रफुल्ल हिंगेका आते ही स्ट्राइक पर मौजूद रायन रिकेल्टन ने समाचार लिया और कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए लेग साइड की ओर गेंद को सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। तो वहीं इसके बाद तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर आए विल जैक्स ने कट लगाते हुए पॉइंट की ओर एक जोरदार चौका जड़ दिया। तो वहीं अगली गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए इस बार स्टंप्स के पीछे एक चौका अपने खाते में जोड़ लिया और अपने इंटेंट को साफ कर डाला। बता दूं, प्रफुल्ल हिंगेका स्पेलर का ये पहला ओवर काफी महंगा रहा, जहां पर उन्होंने खराब लाइन और लेंथ के चलते करीबन 15 रन लुटाए। दोस्तों, वानखेड़े स्टेडियम में अलग ही तूफान में आज मुंबई की ओपनिंग जोड़ी गदर मचाते हुए मैदान पर नजर आ रही थी। जी हां, क्योंकि मैच के दूसरे ओवर में प्रफुल्ल हिंगेका को धोने के बाद मैच के तीसरे ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने गेंदबाजी पर आए हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस को अपने पाले में लिया, जहां पर ओवर की पहली 2 गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद रायन रिकेल्टन ने अपना ताबड़तोड़ अंदाज दिखाते हुए लगातार 2 गेंद को में तब्दील किया। तो वहीं इसके बाद बची खुची कसर विल जैक्स ने ओवर की 5वीं गेंद पर पूरी करते हुए और एक चौका पैट कमिंस के खिलाफ बटोर लिया और एक बार फिर इस ओवर को मुंबई के पक्ष में किया। दोस्तों, देखा जाए तो अब तक हुए पहले 3 ओवरों में पूरी तरीके से मुंबई के बल्लेबाजों का बोलबाला मैदान पर देखने को मिला था, जहां पर हर ओवर में चौकों की बदौलत पहले 18 गेंदों पर ही मुंबई ने करीबन 37 रन्स को बोर्ड पर लगा दिए थे। परंतु दोस्तों, अभी भी पावर प्ले के आखिरी 3 ओवरों का खेल बचा हुआ था, जिस कारण देखना दिलचस्प था कि अगले पावर प्ले के 3 ओवर कौन सी टीम अपने पक्ष में करती है। ऐसे में दोस्तों, मैच का चौथा ओवर लेकर आए हैदराबाद की ओर से बेहतरीन गेंदबाज ईशान मलिंगा, जिन्होंने आते ही अपनी स्लोअर तो कभी तेज गेंदों में दोनों ही सेट हुए, मुंबई के बल्लेबाजों को उलझा के रखा और इस ओवर में काफी ज्यादा तंग करते हुए मात्र 6 रन बटोरने का मौका मुंबई को दिया। परंतु दोस्तों, मानो जैसे ये शांत ओवर मुंबई को राज ही नहीं आया। जी हां, क्योंकि जैसे ही ईशान मलिंगा का ओवर धीमा रहा, मैच के अगले यानी 5वें ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद विल जैक्स ने मैदान में आतंक मचा डाला और गेंदबाजी पर आए हर्ष दुबे के परखच्चे उड़ा डाले। जी हां, पहली ही गेंद पर जहां सामने की ओर एक चमचमाता हुआ 101 मीटर का जड़ा, तो वहीं इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर क्रीज से आगे की तरफ बढ़ते हुए लेग साइड की ओर एक बार फिर गेंद को दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। बता दूं, पहली 5 गेंदों पर 2 आने के बावजूद स्ट्राइक पर मौजूद विल जैक्स ने रुकने का नाम नहीं लिया और इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर जोरदार कट लगाते हुए इस बार गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। बता दूं, यह ओवर मुंबई के लिए काफी बेहतरीन साबित हुआ, जहां पर विल जैक्स ने अपने खुद के दम पर करीबन 16 रन बटोरे। परंतु दोस्तों, अब महज पावर प्ले का आखिरी ओवर का खेल मुंबई के पास बचा हुआ था। आवश्यकता थी पहले 5 ओवरों की तरह अंतिम ओवर को भी अपने पक्ष में करने की। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ धाकड़ बल्लेबाज रायन रिकेल्टन ने करके भी दिखाया, जिन्होंने हैदराबाद की ओर से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए साकिब हुसैन को काफी बुरी तरह फोड़ा और पहली 3 गेंदों में से लगातार 2 गेंदों को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया। तो वहीं ओवर की चौथी गेंद पर खूबसूरत कवर ड्राइव करते हुए इस बार गेंद को चौके में तब्दील किया और पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक मुंबई को बिना किसी विकेट गंवाए 78 रनों तक पहुंचा दिया।
दोस्तों, देखा जाए तो पावर प्ले में जैसी चाहिए वैसी एक धुआंधार शुरुआत अब मुंबई के ओपनिंग बल्लेबाजों ने टीम को दिला दी थी। लेकिन हैदराबाद जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो मैदान में मौजूद दोनों ही मुंबई के ओपनिंग बल्लेबाजों को अपनी इसी लय को बरकरार रखते हुए पावर प्ले के बाद भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज पावर प्ले के बाद अगले यानी मैच के 7वें ओवर में मुंबई की ओर से देखने को मिला, जहां पर हैदराबाद की ओर से गेंदबाजी पर आए शिवम दुबे को आते ही स्ट्राइक पर मौजूद बिल जैक्स ने अपने बल्ले का मजा छकाया और सामने की ओर अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधे तारामंडल में पहुंचा दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर रायन रिकेल्टन ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश करते हुए पीछे की ओर एक शानदार चौका जड़ दिया। दोस्तों, एक छोर से रायन रिकेल्टन तो दूसरी छोर से बिल जैक्स आज काफी घातक बल्लेबाजी करते हुए वानखेड़े स्टेडियम में नजर आ रहे थे। जो स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज किसी को बख्श नहीं रहे थे और हर ओवर में बड़े शॉट खेलते जा रहे थे, जिस कारण अब वक्त के साथ धीरे धीरे ये साझेदारी हैदराबाद के लिए खतरा साबित होती हुई नजर आ रही थी। मुकाबले में वापसी करनी थी तो जरूरी था इस जोड़ी को तोड़ना और दोस्तों अंततः ये काम करके दिखाया। मैच का 8वां ओवर लेकर आए बेहतरीन गेंदबाज नीतीश कुमार रेड्डी, जिन्होंने अपने ओवर की पहली ही बाहर जाती हुई गेंद में ताबड़तोड़ अंदाज में नजर आ रहे बिल जैक्स को फंसाया और विकेटकीपर ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवाते हुए आज के महामुकाबले का पहला झटका मुंबई की टीम को दे दिया। आपको बता दें, बिल जैक्स आज हैदराबाद के खिलाफ 22 गेंदों में 46 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, रनों की बरसात के बीच मुंबई का बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब राहत की सांस लेते हुए हैदराबाद के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर बिल जैक्स अब चेहरे पर निराशा लेते हुए पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट गिर जाने के बाद मुंबई की ओर से मैदान में उतरे टीबीज के सबसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने आते ही अपनी बेहतरीन लय का नमूना मैदान में पेश किया और पारी की पहली ही गेंद पर ऑफ साइड की ओर बल्ले का मुंह मोड़ते हुए बेहतरीन चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। वही लग रहा था इस ओवर में विकेट गिर जाने के चलते यह ओवर अब शांत जाएगा, परंतु दोस्तों सेट हुए रायन रिकेल्टन ने विकेट गिर जाने के बावजूद रुकने का नाम नहीं लिया और इसी ओवर की छठी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी के खिलाफ पहले पॉइंट की ओर एक तेज रफ्तार से चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद अगली गेंद को सीधे दूसरे स्टैंड में पहुंचाते हुए महज 23 गेंदों में हैदराबाद के खिलाफ अपना तूफानी पसा जड़ दिया। बता दूं, इस ओवर में विकेट हासिल होने के बावजूद यह ओवर काफी महंगा हैदराबाद के लिए साबित हुआ, जहां पर नीतीश कुमार रेड्डी ने करीबन 17 रन लुटाए। दोस्तों, पिछला ओवर काफी खराब हैदराबाद के लिए साबित हुआ था, जिसे देख अगले ही ओवर में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने चालाकी की और गेंद थमाए अपने सबसे बेहतरीन गेंदबाज ईशान मलिंगा को। और दोस्तों, ईशान मलिंगा ने भी आते ही कप्तान पैट का फैसला सही साबित करके दिखाया और अपने ओवर की पहली 2 गेंदों पर स्ट्राइक पर मौजूद सूर्य कुमार यादव को तंग करने के बाद ओवर की तीसरी पटकी हुई गेंद में सूर्य को फंसाया और बाउंड्री पर मौजूद अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करवाते हुए दूसरा झटका मुंबई की टीम को दे दिया। बता दूं, सूर्य कुमार यादव आज एक बार फिर टीम के लिए ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाए और मात्र 5 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों, भले ही एक वक्त जल्लोष करते हुए मुंबई के प्रशंसक मैदान पर नजर आ रहे थे, लेकिन अब सूर्य जैसे बड़े बल्लेबाज का विकेट गिर जाने के चलते पूरे वानखेड़े स्टेडियम में सन्नाटा छा चुका था। तो वहीं दूसरी ओर हैदराबाद के खिलाड़ी और साथ ही हैदराबादी प्रशंसक झूमते हुए अब मैदान पर नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों, 2 बड़े बल्लेबाजों के पवेलियन लौट जाने के बाद अब मुंबई की ओर से मैदान में उतरे नमंदीर। बता दूं, लंबे अंतराल बाद यह ओवर हैदराबाद के हित में रहा, जहां ईशान मलिंगा ने विकेट तो चटकाया ही और साथ ही बची हुई गेंदों पर भी महज 3 रन बटोरने का मौका मुंबई की टीम को दिया। परंतु दोस्तों, यह मुंबई के बल्लेबाज थे जो कहां ज्यादा वक्त तक शांत बैठने वाले थे। जी हां, क्योंकि जैसे ही पिछला ओवर धीमा रहा, मैच के अगले यानी 10वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना हाथ खोला, जहां नए बल्लेबाज नमनधीर ने ओवर की चौथी गेंद पर बेहतरीन टाइमिंग के साथ कवर की ओर एक जोरदार चौका जड़ा। तो वहीं ओवर की आखिरी गेंद पर 50 जड़ने वाले रायन रिकेल्टन ने भी गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया और 10 ओवरों का खेल खत्म होने तक मुंबई को 125 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, भले ही मुंबई अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी, लेकिन देखा जाए तो मुंबई की रनगति पर अंकुश लगाने में अभी तक पूरी तरीके से हैदराबाद के गेंदबाज असफल नजर आ रहे थे। जी हां, क्योंकि इसके बाद मैच के 11वें ओवर में एक बार फिर मुंबई के बल्लेबाजों का बोलबाला देखने को मिला, जहां ओवर की चौथी गेंद पर रायन रिकेल्टन ने बेहतरीन पुल की मदद से एक चौका पीछे की ओर जड़ा। तो वहीं ओवर की आखिरी गेंद पर नमनधीर ने भी अपना बल्ला पॉइंट की ओर मोड़ा और एक चौका अपने खाते में जोड़ लिया। परंतु दोस्तों, मानो जैसे अब तक चल रही मुंबई की बल्लेबाजी का बस ये ट्रेलर था। जी हां, क्योंकि मुंबई का असली आतंक देखने को मिला।
मैच के 12वें ओवर में जहां पर हैदराबाद की ओर से गेंदबाजी पर आए स्पिनर गेंदबाज हर्ष दुबे का मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों ने मानो जैसे भूत ही बना डाला। जहां पर लगातार पहली 2 गेंदों को 50 जड़ने वाले रायन रिकेटन ने में तब्दील कर डाला। तो वहीं इसके बाद बची खुची कसर ओवर की आखिरी गेंद पर नमनधीर ने पूरी की और गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक जोरदार चौका सीमा रेखा के पार पहुंचा डाला। दोस्तों, विकेट गिर जाने के बावजूद अलग ही रफ्तार आज मुंबई की मैदान पर देखने को मिल रही थी, क्योंकि हैदराबाद का ना स्पिनर ना तेज गेंदबाज कोई भी आज मुंबई की इस रन गति को रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहा था और हर ओवर में 15 से 20 रन लगातार खर्च करता जा रहा था, जिस कारण हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस भी अब काफी ज्यादा हताश, निराश और परेशान मैदान पर नजर आ रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर मुंबई का खेमा बल्लेबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के चलते तालियों की बौछार करता जा रहा था और साथ ही अब तीसरे विकेट के लिए भी नमनधीर और राय रिकेल्टन के बीच 50 रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी पूरी हो चुकी थी। देखा जाए तो हर एक रन इस मुकाबले में हैदराबाद को अब पीछे की ओर धकेलता जा रहा था। परंतु दोस्तों, तभी एक ऐसा पल आया जिसने राहत की सांस लेने का मौका हैदराबाद के प्रशंसकों को दिया। जी हां, दरअसल हुआ यूं कि मैच का 13वां ओवर लेकर आए प्रफुल्ल हिंडे के खिलाफ पहली 3 गेंदों पर स्ट्राइक पर मौजूद नमनधीर काफी संघर्ष करते हुए नजर आए और मात्र एक ही रन बनाने में सफल हुए। इस कारण दोस्तों, ओवर की चौथी गेंद पर नमनधीर तिलमिला गए और फुल लेंथ की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर मौजूद हर्ष दुबे को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, नमनधीर आज मुंबई के लिए 17 गेंदों में मात्र 22 रनों की पारी खेल पाए। दोस्तों, अहम मौके पर तीसरा विकेट मुंबई की टीम का हासिल होने के चलते अब हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस काफी ज्यादा खुश मैदान पर नजर आ रहे थे। वहीं दूसरी ओर अब मुंबई अपने तीसरे बल्लेबाज को भी गंवा चुकी थी। ऐसे में दोस्तों, अब टीम को संभालने मैदान में उतरे खुद कप्तान हार्दिक पांड्या। बता दूं, प्रफुल्ल हिंडे का यह ओवर काफी बेहतरीन साबित हुआ, जहां पर उन्होंने विकेट चटकाते हुए मात्र 5 रन बनाने का मौका मुंबई की टीम को दिया। वहीं लग रहा था विकेट गिर जाने के चलते अब अगले 1-2 ओवर धीमा खेल मुंबई के बल्लेबाजों की ओर से देखने को मिलेगा। परंतु दोस्तों, विस्फोटक बल्लेबाज रिकेल्टन ने रुकने का नाम नहीं लिया और मैच के 15वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी को आड़े हाथों लेते हुए पहले पीछे की ओर कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए एक जोरदार चौका लगा दिया। तो वहीं इसके बाद अगली गेंद पर पुल लगाते हुए गेंद को सीधे स्टेडियम पार भेज दिया और महज 44 गेंदों का सामना करते हुए हैदराबाद के खिलाफ आज के महामुकाबले में अपना ऐतिहासिक शतक जड़ दिया। परंतु दोस्तों, अब एक छोर से बड़े शॉट जड़ने से काम नहीं बनने वाला था। जी हाँ, क्योंकि अब मात्र आखिरी 5-5 ओवरों का खेल मुंबई के पास बचा हुआ था। ऐसे में विशाल लक्ष्य तक पहुंचना था, तो अब आवश्यकता थी दोनों छोरों से हैदराबाद की पिटाई करने की। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मैच के 16वें ओवर से मुंबई के दोनों ही बल्लेबाजों ने करके भी दिखाया, जहां पर पहले शतक वीर रायन रिकेल्टन ने पटकी हुई गेंद पर प्रफुल्ल हिंडे के खिलाफ पीछे की ओर एक जोरदार चौका जड़ा। तो वहीं इसके बाद बची हुई गेंदों पर मुंबई के कप्तान पांड्या का धमाल देखने को मिला, जिन्होंने पहली बार अपना हाथ खोला और लगातार 2 गेंदों को कभी ऑफ साइड तो कभी लेग साइड की ओर भेजते हुए चौकों में तब्दील कर डाला। तो वहीं एक फुल लेंथ की गेंद को उसके सही अंजाम यानी सीधे दर्शकों के बीच भेज दिया। बता दूं, यह ओवर पूरी तरीके से मुंबई के पक्ष में रहा, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए करीबन 21 रन बटोरे। परंतु दोस्तों, इसके बाद अगले ओवर में हैदराबाद की वापसी देखने को मिली, जहां पर गेंदबाजी पर आए पैट कमिंस ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहिरा मैदान में पेश किया और मुंबई के दोनों ही सेट बल्लेबाजों को अपनी कभी इन स्विंग तो कभी आउट स्विंग गेंदों में उलझा कर रखा और इस ओवर में मात्र 5 रन बनाने का मौका दिया। साथ ही दोस्तों, अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर भले ही पहली गेंद पर पांड्या ने गेंद को सीधे दर्शकों के बीच भेज दिया और एक अपने नाम किया, परंतु दोस्तों, इसके बाद बची हुई गेंदों पर ईशान मलिंगा की वापसी देखने को मिली, जिन्होंने अपनी लाइन और लेंथ में बदलाव किया और बची हुई गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करने पर मजबूर कर दिया, जिस कारण धीमे रन आने के चलते दबाव बढ़ गया। और दोस्तों, इसी दबाव में अंततः 19वें ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या अपना धैर्य खो बैठे और सामने की ओर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होते हुए महत्वपूर्ण मौके पर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, हार्दिक पांड्या 31 रनों की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में दोस्तों, अब महज अंतिम 11 गेंदों का खेल शेष था।
मैदान में उतरे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज तिलक वर्मा विशाल लक्ष्य तक पहुंचना था तो अब हर गेंद पर चौकों में डील करना आवश्यक था और दोस्तों ऐसा ही कुछ मैदान में मौजूद दोनों ही मुंबई के बल्लेबाजों ने करके दिखाया, जिन्होंने बची हुई गेंदों पर हैदराबाद की गेंदबाजों को काफी बुरी तरह धोया और मैदान के चारों ओर चौकों की बरसात करते हुए 20 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 240 रनों के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए हैदराबाद के सामने 244 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर डाला।